नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि जिन परम देव ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और स्वयं उन्हें वेदों का ज्ञान दिया, अपने स्वरूप विषयक बुद्धि को प्रसन्न करने वाले उन परमेश्वर शिव को जानकर मैं इस संसार बंधन से छूटने के लिए उनकी शरण में जाता हूँ। तो कल तक यहाँ तक था। ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है, और इसमें मैं आप सब लोग सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आजकल शेयर नहीं हो रहा है और मुझे कहने की ज़रूरत पड़ रही है कि आप लोग शेयर अवश्य किया कीजिए। तो जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना इस शुभ कार्य में सहायता मिलेगी। तो यही है मेरा कहना। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर के मैं वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको शिव पुराण कैसा लग रहा है। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। तो आज के स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये वायव्य संहिता है और वायव्य संहिता में आज आप सुनने वाले हैं ब्रह्मा जी की मूर्छा, उनके मुख से रुद्रदेव का प्राकट्य, सप्राण हुए ब्रह्मा जी के द्वारा 8 नामों से महेश्वर की स्तुति। तो यहाँ पर तदंतर काल महिमा, प्रलय, ब्रह्मांड की स्थिति तथा सर्ग आदि का वर्णन करते हुए वायु देवता ने कहा कि पहले ब्रह्मा जी ने 5 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया था। उनके नाम इस प्रकार हैं कि सनक थे, वो एक सनंदन थे, विद्वान सनातन थे, और ऋषभु और सनत कुमार जी थे। ये 5 उनके पुत्र थे ब्रह्मा जी के। तो ये सब के सब योगी, वीतराग और ईर्ष्या दोष से रहित थे। उनमें ईर्ष्या वगैरह कुछ भी नहीं था। इन सबका मन ईश्वर के चिंतन में लगा रहता था, वो ईश्वर भक्ति में लगे रहते थे। इसलिए उन्होंने सृष्टि की रचना की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि उनके 5 पुत्र थे। तो सृष्टि से विरत हो सनक आदि महात्मा जब चले गए, तब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि की इच्छा से भारी तपस्या की कि जब वो लोग चले गए तब उन्हें सृष्टि की इच्छा हुई, सृष्टि की उत्पत्ति की इच्छा हुई। इस प्रकार दीर्घ काल तक तपस्या करने पर भी जब कोई काम नहीं बना, तब उनके मन में दुख हुआ। उस दुख से उनके मन में क्रोध प्रकट हुआ और क्रोध से आविष्ट होने पर ब्रह्मा जी के दोनों नेत्रों से आँखों से अश्रु बहने लगे। जो उन अश्रु बिंदुओं की जो बूंदें गिरी, उससे भूत प्रेत उत्पन्न हो गए। अश्रु से उत्पन्न हुए उन सब भूत प्रेतों को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी निंदा की कि हाय, मैंने ये सब क्या कर दिया। उस समय क्रोध और मोह के कारण उन्हें तीव्र मूर्छा आ गई। क्रोध से अविष्ट हुए प्रजापति ने मूर्छित होने पर अपने प्राण त्याग दिए। तब प्राणों के स्वामी भगवान नील लोहित रुद्र अनुपम कृपा प्रसाद प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी के मुख से वहाँ प्रकट हुए। तो रुद्र में से नाम था उनका नील लोहित। उन जगदीश्वर प्रभु ने अपने को 11 रूपों में प्रकट किया। महादेव जी ने अपने उन महात्मा 11 स्वरूपों से कहा कि बच्चों, मैंने लोक पर अनुग्रह करने के लिए तुम लोगों की सृष्टि की है, अतः तुम आलस्य रहित हो संपूर्ण लोक की स्थापना, हित साधना तथा प्रजा संतान की वृद्धि के लिए प्रयत्न करो। तो उन्होंने फिर 11 संतान उत्पन्न की थी, 11, और उनसे फिर उन्होंने उम्मीदें लगाई कि वही प्रजा संतान की वृद्धि के लिए आप
प्रयत्न करोगे, यानी कि आप सृष्टि को आगे बढ़ाओगे। और महेश्वर के ऐसा कहने पर वे रोने और चारों ओर दौड़ने लगे। रोने और दौड़ने के कारण उनका नाम रुद्र हुआ। जो रुद्र हैं वे निश्चय ही प्राण हैं, और जो प्राण हैं वे महात्मा रुद्र हैं। तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र महेश्वर ने दया करके मरे हुए देवता परमेष्ठी ब्रह्मा जी को पुण्य प्राण दान दिया। ब्रह्मा जी के शरीर में प्राणों के लौट आने पर रुद्रदेव का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन विष्णुनाथ ने ब्रह्मा जी से यह उत्तम बात कही, उत्तम व्रत का पालन करने वाले जगत गुरु महाभाग विरिंच, डरो मत, मैंने तुम्हारे प्राणों को नूतन जीवन प्रदान किया है, अतः सुख से उठो। सबने में सुने हुए वाक्य की भांति उस मनोहर वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर नेत्रों द्वारा धीरे से भगवान हर की ओर देखा। उनके प्राण पहले की तरह लौट आए थे। अतः ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर स्नेहयुक्त गंभीर वाणी द्वारा उनसे कहा कि प्रभु, आपके दर्शन मात्र से मेरे मन को आनंद प्रदान कर अपने दर्शन मात्र से मुझे आनंद प्रदान कर रहे हैं। अतः बताइए आप कौन हैं जो संपूर्ण जगत के रूप में स्थित हैं? क्या वे ही भगवान आप 11 रूपों में प्रकट हुए हैं? उनकी ये बात सुनकर देवताओं के स्वामी महेश्वर अपने परम सुखदायक कर कमलों द्वारा ब्रह्मा जी का स्पर्श करते हुए बोले, देव, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ और इस समय तुम्हारा पुत्र होकर के प्रकट हुआ हूँ। तो 11 रूपों के में जो थे वो रुद्र थे, रुद्र यानी महादेव थे। तो वो ब्रह्मा जी के कर कमलों द्वारा वो प्रकट हुए थे। ये जो 11 रुद्र हैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ आए हैं, अतः तुम मेरे अनुग्रह से इस तीव्र मूर्छा को त्याग कर जाग उठो और पूर्ववत प्रजा की सृष्टि करो। भगवान शिव के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन विश्वात्मा ने आठ नामों द्वारा परमेश्वर शिव का स्तवन किया। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरा पाठ अच्छा लगा होगा, आनंद दिया होगा। तो कल फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। जय माता की।